LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी, पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद, बताइएगा क्वाडकॉप्टर कहां पर मार गिराया गया? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज हाई अलर्ट है और भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वो खिलाफ वर्जी चाहे जो निगरानी करने वाले जो जासूस या क्वाडकॉप्टर ही क्यों ना हो। एक ये वाकया ये पेश आया है, ये सिक्योरिटी जराये ने बताया है, भिंबर का मुनावर सेक्टर है जहां क्वाडकॉप्टर के जरिए भारतीय जो फौज ने जासूसी करने की कोशिश की है। पाक फौज के वहां तैनात जवानों ने बरवक्त कार्रवाई की है, दुश्मन की इस कोशिश को नाकाम बनाया है और इसे फजाई हदूद की खिलाफवर्जी करने पर मार गिराया है। ये उसकी तस्वीर भी सामने है और ये पाक फौज की जो मुस्तैदी है, पेशेवराना महारत है, दफाई तैयारी है, उसका मुंह बोलता सबूत है। किसी तरह की भी जारियत है उसका फौरी और बेहतर जवाब देने के लिए हर दिन जराये का ये कहना है। और ये भी कहा गया है कि पूरी कौम ख्वाजा पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देंगी। जी अच्छा अहमद मंसूर, क्वाडकॉप्टर को मार गिराया गया, अभी जिस तरह से भारत की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की गई, इस पर भरपूर जवाब दिया गया है, तो भारत के कान तो डेफिनेटली खड़े हो गए होंगे। उन्हें पता चल गया होगा कि अभिनंदन का तैयारा जिस तरह गिराया, क्वाडकॉप्टर को उसी तरह गिराया, आइंदा भी कोई ऐसी हरकत वो करेगा तो उसके दांत हमेशा ही खट्टे होंगे। जी बिल्कुल, अगर ईद का जवाब पत्थर देने का जो सिर्फ लफाजी नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये भारत पहले भी देख चुका है और अब भी यही सूरत हाल है। अगर वहाँ हल्के हथियारों से फायरिंग होती है तो जवाब में उसी की जो भारतीय फौज की जो चौकियां हैं जहां से फायरिंग की जाती है उनको निशाना बनाया जाता है। इसके साथ साथ जो ये जासूसी के लिए किसी तरह की भी हरकत है, ये क्वाडकॉप्टर जो है ये इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसको निशाना लेके ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत तेजी से हरकत करता है। थोड़ी देर के लिए अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से पार करता है फिर वापस जाता है, तो इसका मकसद ये होता है पाकिस्तान के जो यहाँ पे हमारे पाक फौज के जो मोर्चे हैं, जो वहाँ इंतजाम हैं, उनकी जासूसी लेना। तो जैसे ही क्वाडकॉप्टर सरहद पार आया, खिलाफवर्जी हुई, तो इस क्वाडकॉप्टर को भी नहीं छोड़ा गया, वापस नहीं जाने दिया गया, इसको निशाना बनाया गया और इसको निशाना बना के गिराया गया। वो पाकिस्तान के कब्जे में उसमें जो भी डाटा होगा, जो भी उसने कोई फिल्म की होगी तो वो भी महफूज हो गई है। तो इस तरह ये सिर्फ भिंबर का जो मुनावर सेक्टर है वहाँ ही ये नहीं है। ये वाकया ये बताता है कि इस वक्त भारतीय फौज के अजायम लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या है, वो जो सीज फायर की जो खिलाफ वर्जी का जो वो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर मौजूद थे और तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप इन पेचीदगियों को बड़ा गहराई से जानते हैं क्योंकि आप भी सरहदों की हिफाजत करते रहे हैं। आप बताइएगा, क्वाडकॉप्टर को मार गिराया गया है, भारत को पैगाम क्या क्या पहुंचा होगा और ये क्वाडकॉप्टर का पाकिस्तान में आने का मकसद क्या होगा आपके मुताबिक? जी, आई थिंक ये अच्छी सक्सेस है टैक्टिकल लेवल पे और एक बड़ा अच्छा मैसेज है। हम जब थे इस वक्त, आई थिंक लॉन्ग टाइम बैक इसी सेक्टर में मैंने भी सर्विस की है, तो उस वक्त के जमाने बहुत बड़ी इम्यूनिटी के साथ भेजा करता था। सर्वेलेंस वाले RPVs हो गए, तो पाकिस्तान पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी। तो अभी अल्लाह के फजल से ना सिर्फ हम गिरा सकते हैं बल्कि उसको उतार भी सकते हैं। और अगर आप क्वाडकॉप्टर को मार्किंग देखें तो सामने शायद 5 असम रेजिमेंट है इंडिया की, उन्हीं की तरफ से आया होगा और मकसद यही है कि सर्वेलेंस करना। मोदी को मेरा यही पैगाम रहा है। अभी हम सुन रहे हैं कि जी राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोभाल इधर चले गए, उधर उन्हें तो बंदर छलांगे लगाता है, एक तरफ से दूसरे मीटिंग हो रही है। वो भाई मीटिंग हो रही है तो आपने तो धमकी दी थी कि हम 72 घंटे में ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1 इंच ये लोग मूव नहीं कर सकते। आई थिंक ऑक्युपाइड कश्मीर से LOC के क्रॉस, अभी तो इंशाल्लाह LOC भी खत्म हो जाएगी काम। तो ब्रिगेडियर साहब, क्या अभी भारत इस बात से नावाकिफ है कि पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत पाक फौज कर रही है और पाकिस्तानी सरहदों के अंदर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है? जी बस इनके गोदी मीडिया की सारी लड़ाई हो रही है, हम खुद भी अभी जाते रहते हैं
इतना एब्सर्ड मीडिया है। मैं तो कहता हूँ कि जहालत का कुतुब मीनार है इस वक्त गोदी मीडिया, और अभी चीखें निकल रही हैं ऑलरेडी। जब हमारे डिफेंस एनालिस्ट वहाँ जाके चाहे 40 मिनट में 3 मिनट के लिए बात करने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक इनकी टांगे कहाँ पर है। बिकॉज अभी काफी सारी सोशल मीडिया पर इनके मिनिस्टर भी कह रहे हैं जी कि आप क्यों बुला रहे हैं। तो ये हालत है 1 अरब 40 करोड़ की आबादी की। मैंने भी कहा यार थोड़ा सा दिल बड़ा करो, सुनो। तो मेरे ख्याल में इट्स हाईली डिमोरलाइज पाकिस्तान। अभी एयरफोर्स का भी आपने देखा होगा लेटेस्ट जो पैगाम आया PF का, इंशाल्लाह ताला सैटिंग से लेके और सर क्रीक तक और चित्राल से गवादर तक फतहसाई सरहदें महफूज हैं। और इतना वो इंडिया यरका हुआ, पंजाबी में इसको कहते हैं, कि अभी उन्होंने एक कैरियर निकाला था और वो फिर उसको वापस डॉक में ले जाना पड़ा। बिकॉज पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से बड़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी, इवन अरेबियन सी में हमारी सिर्फ ड्रोन की एबिलिटी अगर आप देखें तो 1500 मील तक मार सकते हैं। तो जरूरत नहीं है इंशाल्लाह की रिशिद की इस रेंज में। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी, क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब मौजूद थे। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज एक और कामयाबी, इससे पहले जिस तरह से बहरी बेड़ा विक्रांत आया और वो फिर वापस चला गया, उन्होंने देखा कि हम तो बहुत ही विजिलेंट हैं। आज क्वाडकॉप्टर ने सरहद पार करने की कोशिश की, उसको मार गिराया गया। जी हाँ, देखें ये क्वाडकॉप्टर एक सॉर्ट ऑफ ड्रोन होता है जो इनके मकासद जो होते हैं कि ये सर्वेलेंस के लिए आते हैं, ये सिक्योरिटी सिचुएशन को जज करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं, ये वीडियोस भी लेते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, टारगेट भी ढूंढते हैं, और एक टाइम इसमें चीज़ें भी डिलीवर होती हैं, वेपन्स भी इसके साथ कैरी कर हो सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। तो ये बेसिकली लगता है रिकॉनेसेंस पे आया था यहाँ पे साइट पे देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो एक इंफॉर्मेशन को पीछे पास करने के लिए था। लेकिन जब वायलेशन की बॉर्डर्स LOC क्रॉस की तो उसको मार गिराया गया है। तो इससे ये मैसेज दिया है कि अफवाज पाकिस्तान जो है विजिलेंट है, मुस्तैद है, और वो चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बैठे हैं, LOC में बैठे हुए हैं, वर्किंग बाउंड्री में है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हैं, तो तैयार हैं और होशियार हैं। ये तो एक ड्रोन आया था छोटा सा, लेकिन जब जहाज भी आएंगे तो उनको भी मार गिराया जाएगा। और पाकिस्तान ने अपनी पास में हमने ये इसका मुजाहरा किया है, चाहे आप हमला ईस्ट से करें या वेस्ट से करें, शिकस्त दुश्मनों के मुकद्दर में। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जरा क्वाडकॉप्टर के मुतालिक मजीद आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो ये भिंबर के इलाके के करीब आया है, तो इस इलाके के करीब पाकिस्तानी हुदूद और वहाँ से इंडियन हुदूद, ये किस किस्म की वहाँ पर जासूसी हो सकती है? दूसरा, जब क्वाडकॉप्टर को अपने तहवील में ले लिया जाए तो क्या उसमें से जो रिकॉर्ड क्वाडकॉप्टर कलेक्ट कर रहा था उसका पता चल जाता है, किस जगह भेज रहा था ये पता चल जाता है? आप देखें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो देखें मेक आउट ये क्या है इसमें ऐसा, उसमें क्योंकि कैमरे भी लगे होते हैं, बाज में ये सेंसर भी होते हैं, और उससे वन कैन मेक आउट देखा कैमरा लगा हुआ है तो ये पीछे कम्युनिकेशन में होता है, या पीछे को वहाँ से अगर कंट्रोल हो रहा है तो पीछे इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है, वरना अगर ये वापस चला जाएगा उसके अंदर चिप्स लगी होती हैं तो उससे भी ये चीज़ें पता चलती हैं। तो बेसिकली मैंने कहा ये सॉर्ट ऑफ स्मॉल जो ड्रोन सा है, और जो बेसिकली ये यूज़ यही करते हैं, काफ़ी हाइट पे है तो पता वैसा नहीं चलता, लेकिन इसकी आवाज़ आती है टाइम जब ये ऊपर से गुजरता है, और फिर छोटा सा आता है, फिर इसको गिराना भी एक बड़े हुनर वाली एक्सपर्टीज की बात होती है, इसको हिट करना। और फिर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसमें जो बुनियादी मकसद हुआ कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें होती हैं, इसमें सर्वेलेंस और सिक्योरिटी को भी देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, एरियाज को, बॉर्डर्स के एरिया को देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वहाँ पर देखते हैं। फिर इसके अलावा जो रिकॉनेसेंस के तौर पे जो होती है डिफेंस और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टारगेट्स को देखते हैं, टेक्निकल ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए ये इमीडिएट इंफॉर्मेशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए ये यूज़ करते हैं। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये कि जो भिंबर है उस इलाके की नौयत, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को बड़ा डीपली जानते हैं, वहाँ पर आपने काम भी किया होगा, कि उसकी कितनी इम्पॉर्टेंस है, वो इलाके कितना हसास है। सेकेंडली, जो पाक फौज की तैयारी है, ये तो क्वाडकॉप्टर था, तैयारे गिराने के हवाले से या सरहदों की हिफाजत के हवाले से, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए ये जो एरिया है बिंबर है, बिंबर के साथ हमारा ये छम का इलाका हम कहते हैं, छम जोड़िया वाला एरिया बनता है ये बिंबर के सामने।
और यहाँ पे अगर हमारा बड़ा जब 65 की जंग में या 71 की जंग में हम यहाँ से अंदर घुस गए थे, हम कठुआ तक निकल गए थे, हमारे अफवाज जो थे यहाँ से इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ बहुत बड़ी हमारी तारीखी वो मूवमेंट हुई थी अफवाज पाकिस्तान की। तो ये वो एरिया है LOC का है, तो उस तरफ ये पुंछ ये राजौरी का इलाका है, और ऊपर आए तो हमारा मीरपुर है, तो सामने इनका पुंछ लगता है इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का।